एक फैमिली कैरेबियन सी के बीच अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रही होती है। माँ जूलिया तैरने के लिए समंदर में कूद जाती है। वो आराम से तैर रही होती है कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। लेकिन क्योंकि उसे आसपास कुछ नजर नहीं आता, वो सोचती है शायद उसका वहम हो। कुछ सेकंड्स बाद उसे फिर वही अजीब एहसास होता है। अब वो डर कर यॉट की तरफ तैरने लगती है। अचानक कोई चीज उसकी टांग पकड़ लेती है और वो मदद के लिए चीखने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसका शौहर टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। जूलिया पानी में खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी मुंह में जाने की वजह से वो ठीक से चीख भी नहीं पाती। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा। वो यॉट में उसे ढूंढता है और फिर उसे खतरे में देख लेता है। वो फौरन बच्चों को बुलाता है। यॉट उसकी तरफ मुड़ता है और पानी में छलांग लगा देता है। वो जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे सहारा देता है और वापस यॉट तक ले आता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। फैमिली जूलिया की देखभाल करती है, लेकिन वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद सब लहरों की वजह से हुआ हो। उसी रात वो सब बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कैसी को अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल के दौरान उसका बॉयफ्रेंड शहर पर छाए हुए काले बादल दिखाता है। अचानक कॉल फ्रीज हो जाती है। कैसी फैमिली को बताती है, मगर टॉम कहता है कि शायद सिग्नल वीक है क्योंकि वो जमीन से बहुत दूर है। फिर सब एक अजीब आवाज सुनते हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं कि वेल्स का एक ग्रुप करीब से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि वेल्स जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन तूफान में कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को लगता है कि यॉट को नुकसान हुआ है, इसलिए वो पानी में जाकर चेक करता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो उसके कंधे पर बहुत बड़ा जख्म होता है। जूलिया फौरन उसका इलाज करती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक उसके पीछे हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से जख्मी हो गया। वो कहता है कि वहां कोई बहुत बड़ी चीज थी। वो देखते हैं कि यॉट बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, इसलिए मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जूलिया रेडियो यूज करती रहती है, जबकि कैसी फोन सिग्नल ढूंढती है, मगर कुछ काम नहीं करता। अचानक कैसी एक अजीब मखलूक देखकर चीख पड़ती है, लेकिन वो असल में बेन होता है जो मजाक में मास्क पहने होता है। बाद में यष्ट बिल्कुल बैंड हो जाती है और समंदर के बीच फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सिग्नल इतना खराब होता है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी है, इसलिए उन्हें किसी फिशिंग बोट का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ नजर आता है और फैमिली अजीब आवाज सुनती है। वो बाहर आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि आसमान से जलती हुई चीजें गिर रही हैं। जहां भी वो गिरती हैं वहां जबरदस्त धमाके होते हैं। एक चीज उनके करीब पानी में गिरती है। टॉम डेस्परेट होकर यॉट स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इंजन मुश्किल से चल पाता है। फिर एक और चीज करीब गिरती है। फैमिली दार कर एक दूसरे को पकड़ लेती है। टॉम समझ जाता है कि ये मीटियोर्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस से क्रैश हो रही हैं। इसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म करता है कि इंजन तबाह हो चुका है। हवा और तेज हो जाती है और फैमिली को अंदर जाना पड़ता है। उन्हें पता नहीं चलता कि कंपस पगाल की तरह घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन दोबारा गिरता है और इस बार जख्मी हो जाता है। बड़ी बड़ी लहरें यष्ट से टकराती रहती हैं। टॉम लाइफ जैकेट्स लेने बाहर जाता है। अचानक लाइट चली जाती है। वो जल्दी से पावर बॉक्स ऑन करता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। फैमिली टॉम की डेड बॉडी के पास रुक कर रोती है और उसे अलविदा कहती है, लेकिन अचानक वो जलता हुआ आदमी फिर से जिंदा उठकर उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद यष्ट एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाती है। सफर के दौरान वो एक छोटे वाटरफॉल के पास रुककर आराम करते हैं। कैसी सोचती है कि बेन के बैलून की वजह से वह पागल आदमी उन तक पहुंच गया था, जिस पर बेन खुद को ब्लेम करने लगता है। जूलिया उसे तसल्ली देती है कि उसकी कोई गलती नहीं। रास्ते में वो मरे हुए समंदरी जानवर,
टॉक्सिक वेस्ट और प्लास्टिक के ढेर देखते हैं जो समंदर के नीचे पड़े थे। बेन डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर होने लगता है और जूलिया को पता चलता है कि पानी की बोतल ठीक से बांध न होने की वजह से काफी पानी ज़ाया हो गया। इस बात पर जूलिया और कैसी के दरमियान इमोशनल लड़ाई होती है। बाद में उन्हें एक क्रैश्ड एयरप्लेन मिलता है और वो रात वहीं गुजरने का फैसला करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में फैमिली फोटो मिलती है और वो तूत कर रो पड़ती है। कैसी पूछती है कि उसके पेरेंट्स की मुलाकात कैसे हुई थी। जूलिया उदास मुस्कुरा कर बताती है कि टॉम पहले उसका पेशेंट था और बाद में फूल और पोएम के साथ उसने अपने प्यार का इजहार किया था। रात को वो पागल आदमी फिर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे नाइफ से मार देती है और उसका खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि उस आदमी के जिस्म पर अजीब काटने के निशान हैं, जैसे किसी और डेंजरस मखलूक ने उसे खाया हो। फिर अचानक क्रैब्स उसके मुंह से निकालने लगते हैं और सब हॉरिफाइड हो जाते हैं। बाद में बेन कॉन्टेमिनेटेड पानी पीने वाला होता है, लेकिन जूलिया उसे रोक लेती है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो टेम्पररी शेल्टर बनाते हैं। रात को जूलिया देखती है कि जायंट क्रैब्स का एक बहुत बड़ा स्वॉर्म उनकी तरफ आ रहा है। फैमिली जान बचाने के लिए भागती है और एक कार्गो शिप तक पहुंच जाती है, जहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं और कंटेनर्स में छुप जाते हैं। जायंट क्रैब्स पूरी शिप पर हमला कर देते हैं और क्रू मेंबर्स को मार देते हैं। जूलिया बुरी तरह जख्मी होती है, मगर बच जाती है। बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक में उल्टी करती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है, मगर कोई सिग्नल नहीं मिलता। फिर एक बहुत तेज हाई पिच्ड आवाज आती है और तूफान और खतरनाक हो जाता है। जूलिया दरवाजे बैंड करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा शीशे तोड़ देती है। टॉम फ्लेयर जलाता है और फिर हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली होश में आती है और हैरान होती है कि वो जिंदा बच गए, लेकिन यॉट आधी तबाह हो चुकी होती है। जब वह बाहर निकलते हैं तो देखकर शॉक हो जाते हैं कि समंदर का पानी गायब हो चुका है और यॉट सूखी जमीन पर फंसी हुई है। कैसी फोन चेक करती है, मगर नेटवर्क नहीं होता। बेन 2 मारे हुए क्रब्स के साथ खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और समझता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो चुके हैं, जो आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। टॉम बताता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से समंदर पीछे हट गया है और दुनिया भर में तबाही मच गई है। कैसी को दार होता है कि उसका बॉयफ्रेंड मार चुका होगा और वो रो पड़ती है। जूलिया उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी गुस्से में उसे दूर कर देती है। टॉम और जूलिया बचा हुआ सामान चेक करते हैं। बहन अपने बर्थडे बलून्स एक पाथर के साथ बंध देता है, ताकि अगर कोई सर्वाइवर करीब हो तो उन्हें देख सके। टॉम रेडियो दोबारा ट्राई करता है और इस बार उसका कांटेक्ट एक आदमी नाव से होता है, जो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। वो बताता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स होने की वजह से समंदर हट गया है और कुछ जगह पानी ने जमीन को डुबो दिया है। वो कहता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स बैंड हो चुके हैं और उसने अब तक कोई और सर्वाइवर नहीं देखा। नाव बताता है कि पोल्स दोबारा रिवर्स होंगे और 1 हफ्ते के अंदर समंदर वापस आ सकता है। वो उन्हें वार्न करता है कि उन्हें ऊंची जगह पर जाना होगा, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो बहुत डेंजरस होगा। वो ये भी बताता है कि उसका पार्टनर मर चुका है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज कम उनके बच्चों को बचा ले। नाव उन्हें अपनी लोकेशन देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे। वो फैमिली को कहता है कि सुबह सफर शुरू करेंगे। अगली सुबह जब वो सामान पैक कर रहे होते हैं तो टॉम को आसपास हरकत महसूस होती है। एक लंगड़ा आदमी हार्पून लेकर नजर आता है और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। टॉम उस आदमी को पानी देता है, लेकिन पानी
पीने के बाद वो आदमी बॉटल तोड़कर टॉम के सर पर मार देता है और उसे बुरी तरह लात मरता है। जूलिया घबरा कर भागती है, मगर देर हो चुकी होती है। वो पगल आदमी हरपून टॉम के पेट में घुसा देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। फिर वो जूलिया के पीछे भागता है और हरपून फेंककर उसके कंधे को जख्मी कर देता है। जूलिया दाड़ में यट के अंदर भागकर बच्चों को छुपने को कहती है। कैसी और बेन सोफा के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गुन देती है और खुद बाथरूम में नाइफ लेकर छुप जाती है। वो आदमी यष्ट में घुसकर खाना चुराता है और सब जगह तलाश करता है। जूलिया चुपके से एक छोटे रास्ते से बाहर निकलती है, लेकिन कुत्ता उसे देख लेता है और हमला करता है। जूलिया नाइफ से कुत्ते को मार देती है। कुत्ते की मौत पर वो आदमी और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। जूलिया ब्रोकन विंडो से यॉस्ट में वापस घुसने की कोशिश करती है, मगर आदमी उसे पकड़कर बुरी तरह मरता है और गाला दबा देता है, जबकि बचाईदार के मारे सब देख रहे होते हैं। आखिर कैसी हिम्मत करती है और फ्लेयर गुन सीधा उस आदमी पर चला देती है। वो आदमी आग पकड़ लेता है और यष्ट में आग लग जाती है। बच्चे भाग निकलते हैं। जूलिया वापस आती है, जलते हुए आदमी को लात मारकर दूर करती है, मैप और सप्लाईज उठाती है और बच्चों के साथ भाग जाती है। एक सैंडस्टॉर्म सरवाइव करने के बाद फैमिली को सप्लाईज, पानी, वेपन्स और एक रेडियो मिलता है। वह दोबारा नाव से कांटेक्ट करते हैं। नाव बताता है कि ऑक्सीजन लेवल्स चेंज होने की वजह से क्रैब्स म्यूटेट हो गए हैं और बहुत एग्रेसिव बन चुके हैं। वो वार्न करता है कि समंदर एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत जल्दी वापस आने वाला है। एक फ्लेयर सिग्नल फॉलो करते हुए फैमिली आखिर सबमरीन तक पहुंच जाती है, लेकिन अचानक रॉक स्लाइड होती है और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वो उनसे कहती है कि उसके बगैर चले जाएं, मगर कैसी मना कर देती है। आखिर जूलिया मुश्किल से उन्हें राजी करती है। जब बच्चे सबमरीन तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाव खून में लिपटा हुआ मरने वाला होता है। वो बताता है कि सबमरीन अब भी चल सकती है। दूसरी तरफ जूलिया जायंट क्रैब से गॉन के साथ लड़ रही होती है। जब वो ऑलमोस्ट हारने वाली होती है, तब कैसी ऊपर से आती है और उसे बचाती है। तीनों मिलकर सबमरीन की तरफ भागते हैं, जबकि बेन क्रैब्स पर फायरिंग करता है। फैमिली आखिर सबमरीन के अंदर घुसकर हैच लॉक कर देती है। उसी वक्त समंदर यूनिमेजिनेबल फोर्स के साथ वापस आता है। जायंट वेव्स सबमरीन को इधर उधर फेंक देती हैं। वो अजीब हाई पिच्ड आवाज दोबारा सुनाई देती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद जूलिया और बचाए होश में आते हैं। वो हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाहशुदा शहर में लापटका है। पहली बार उन्हें उम्मीद होती है कि इंसानियत दोबारा सरवाइव कर सकती है और नई शुरुआत कर सकती है।